गुड मॉर्निंग क्लास सेकेंड। आज हम लेसन नंबर 15 पहिए का आविष्कार पढ़ेंगे। आदि मानव की कहानी आपने पहले भी पढ़ी होगी। आदि मानव की कहानी है जब मनुष्य का जन्म हुआ या मनुष्य जब पृथ्वी पर आया तो उसने कैसे संघर्ष किया और उसके बाद उसने एक एक आग की खोज करी, पहिए की खोज करी और उससे आज हमारा जीवन कितना आसान हो गया जीना। अब हम देखते हैं पहिए की खोज। इस लेसन को हम थोड़ा बुक के माध्यम से पढ़ लेते हैं। लेसन देखिए बेटा, पहिए की खोज। पहिए का मानव जीवन में बड़ा महत्व है। पहिए के माध्यम से ही मानव अपना जो सामान है एक स्थान से दूसरे स्थान पर आराम से पहुंचा देता है। पहले तो वो खुद उठाकर ले जाते थे, लेकिन जब पहिए का आविष्कार हुआ तो एक स्थान पर दूसरे स्थान पर ले जाना सामान बहुत आसान हो गया। इसके आविष्कार ने मनुष्य के जीवन को अनेक सुविधाओं से युक्त बना दिया। जब मनुष्य ने पहिए की खोज कर ली तो मनुष्य का जो जीवन था वो अन्य सुविधाओं से युक्त हो गया। यातायात के सभी साधनों में पहिए की उपस्थिति ने स्थानों की दूरियां बहुत हद तक कम कर दी। जब पहिए का जन्म, पहले जो आदि मानव है लंबी दूरी की भी यात्रा पैदल तय किया करते थे, जिससे उनको बहुत समय लग जाया करता था। लेकिन पहिए के आविष्कार की वजह से जो लंबी दूरी की यात्रा थी वो भी वो कम समय में तय करने लगे। यातायात के सभी साधनों में पहिए की उपस्थिति ने स्थानों की दूरियां की बहुत हद तक कम कर दी है। पहिए का आविष्कार मानव के लिए एक वरदान सिद्ध हुआ है। पहिए का जो आविष्कार है वो मानव के लिए एक वरदान सिद्ध हुआ है, क्योंकि जीवन बहुत उसका आसान हो गया है। प्राचीन काल में देखो ये आदि मानव दिखा रखे हैं। प्राचीन काल में आदि मानव जंगलों में रहते थे। प्राचीन कहानी बताई जा रही है आदि मानव की। उसे पेट भरने के लिए अतिरिक्त किसी अन्य बात का ज्ञान नहीं था। केवल पेट भरने के अलावा उसे कुछ भी ज्ञान नहीं था और वो कुछ भी खा लिया करता था। वह जंगली फल खाकर कंदराओं में निवास करता था। जो गुफाओं होते ना, जो पेड़ वो पर्वत होते हैं उसके अंदर जो गुफाएं होती हैं उनके अंदर वो निवास करता था। वह जानवरों को मारकर उनका कच्चा मांस भी खाता था। क्या करता था, उसको केवल पेट भरना था, उसको भोजन पकाना तक नहीं आता था। जानवरों को मारकर उनका कच्चा मांस खाया करता था तथा जो कंदमूल आदि जो जंगलों में फल उगते हैं उनको वो खाकर अपना पेट भर लिया करता था। अब आप आगे देखें, उसे जहाँ था पैदल ही जाना पड़ता था। उसको कहीं भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता था, उसे पैदल ही जाना पड़ता। वर्षों एक आंधी में गिरे पेड़ों को पानी में बहता देख उसने पेड़ों के तने पर डालियां जोड़कर पेड़ उन्हें चप्पू की तरह सहायता से पानी पर चलाया। देखो, उसने पेड़ के तने को पानी में तैरता हुआ देखा। फिर उसने क्या करा, बहुत सारे तने आपस में जोड़ लिए और उसे रस्सी से बांध लिया। फिर उससे क्या करा, पानी में यात्रा करना उसका और आसान हो गया। फिर क्या हुआ बेटा, चप्पू की सहायता से पानी पर चला। इससे उसका जलमार्ग में यहाँ वहाँ जाने में सुविधा हो गई। जैसे पानी के पहले वो तैर कर जाया करता था, लेकिन अब वो क्या है, जब उसने ऐसा बना लिया, ये नाव नहीं थी लेकिन नाव जैसा ही था, उसको आराम से एक स्थान पर दूसरे स्थान पर पहुंचा दिया करता था। ऐसा माना जाता है कि मोटे वृक्षों के गोल तनों को लुढ़कते हुए, जैसे पानी में तैरते हुए तो उसने नाव बनाना एक तरह से सीख लिया। आज जब ये मोटा जो तना था इसको उसने लुढ़कते हुए जमीन में देखा तो उसने आइडिया लगाया कि ये तो आराम से जमीन पर चल सकता है। फिर क्या हुआ बेटा, गोल तने को लुढ़कते हुए देखकर आदि मानव के मस्तिष्क में यह बात आई, क्यों ना इन गोल तनों पर तख्ते लगाकर गाड़ी बनाई जाए। तो उसने इस तरह की गाड़ी बनाई। इस प्रकार हाथ से खींची जाने वाली उसने गाड़ी बनाई। ऐसे रखकर वो सामान ढोने लगा। पहले उसे सामान भी खुद उठाना पड़ता था, लेकिन अब ऐसे कर वो सामान ढोने लगा। ठीक है, इस हाथ से खींची जाने वाली गाड़ी बनी।
इन गाड़ियों पर रखकर भारी सामान को वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया करता। जो भारी सामान था उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया करता। धीरे धीरे आदि मानव के ज्ञान में वृद्धि हुई। वो सोचने समझने लगा। पेड़ के गोल तने को छोटे रूप में काटकर उसने ठोस पहिया बनाया। अब उसने उसे छोटे रूप में काटा और उसे ठोस पहिया बनाया। ऐसे दो पहियों के बीच में एक लकड़ी लगाकर उसने ठेली का रूप बना लिया। लकड़ी लगाकर उसने एक छोटा सा ठेली का रूप बना लिया। साथ साथ पहिए पर गाड़ी में सुधार लाता गया। जैसे जैसे उसको आसानी होने लगी वो धीरे धीरे पहिए का आविष्कार बदलने लगा। फिर वो जानवरों को लगाने लगा। ऐसे करके उसकी जो सुविधाएं थी, और आज देखो हमारे पहिए ने हमें रेल, ट्रक, मोटरसाइकिल सब किसी चलती है पहिए होते हैं ना, उसमें भी साथ साथ ये पहिया गाड़ी में सुधार लाता गया और एक हल्के पहिए का निर्माण किया। उसने गाड़ी के रूप में परिवर्तन किया और उसे पशु द्वारा खींचने लगा। पहले खुद खींचता था, फिर पशु द्वारा उसे खींचने लगा। इस प्रकार उसने गाड़ी का निर्माण किया। इस प्रकार उसने बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, ऊंट गाड़ी का निर्माण किया। इसी पहिए के आधार पर उसने कुम्हार का चाक भी बनाया और मिट्टी के बर्तन बनाने लगे। पहिए से आपने देखा होगा ना, कुम्हार वो गोल गोल घुमाकर उसके ऊपर मिट्टी रखकर बर्तन बनाते हैं। उसकी बुद्धि और धीरे धीरे विकसित होने लगी। उसकी सोचने समझने की क्षमता बढ़ने लगी। अब नए नए आविष्कार होने लगे। समय के साथ साथ पहले ही की अपेक्षा अधिक पहिए का विकास हुआ। विकसित पहिए ने मानव की उन्नति को गति और तेज कर दिया। उसने सड़क पर तेज गति से चलने वाली कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल, बस का आदि का निर्माण किया। लोहे की पटरियों पर रेलगाड़ी आदि चला दी। वायुयान बना दिया। ऐसे कर कर उसने बहुत ज़्यादा अपना जीवन जो है बहुत ज़्यादा सुविधाजनक बना लिया और लंबी दूरी की यात्रा भी वो बहुत कम समय में अब तय करने लगा। बाकी ये लेसन मैं आपको कल की वीडियो में और एक बार अच्छे से समझा दूंगी। लेसन आप भी खुद भी एक बार घर पर रीडिंग करें। थैंक यू बेटा।